यहाँ पर एसओ साहब की जीप आई है, तो एसओ साहब के ऊपर भी मतलब हमला किया गया। उनके भी पुलिस वाले भाग गए, 4-6 जने को 2-4 डंडा लगा। अब और एसओ साहब के सिर पे 2 कुल्हाड़ी मारी गई और लाठी डंडे से उनको गिरा के लाठी डंडे से पीटा गया कि वो राम की भीख, दया की भीख अपने जान की मांग रहे हैं। वहाँ से पुलिस वाले फिर गाड़ी आप ले गए, उसके बाद एसओ के लाद के फिर लेके गए, उसके बाद और फोर्स। अभी हम उत्तर प्रदेश के जनपद आजमगढ़ में, थाना ये पड़ता है बरदा, ये ग्राम सभा बर्रा है। यहाँ पर एक बारात आती है, डीजे को लेकर के विवाद होता है और थाना इंचार्ज यहाँ जो बरदा के हैं इनके साथी और इनको जो है कि खूब पिटाई और जमकर कुटाई होती है। आप लोग वीडियो में देख रहे हैं। बता दूं साहब कि जब यहाँ के लोग, इस ग्राम सभा के लोग जब प्रशासन के नहीं होंगे तो कहाँ से और किसी आम जनता के हो सकते हैं। आप लोग समझ सकते हैं। मैं अभी उसी ग्राम सभा में हूँ और चाचा से मैं सीधा बात करूँगा क्या है सच्चाई का मामला। और मैं पहले इस बात को कहना चाहूँगा कि जो प्रशासन को मारे उस पक्ष को भी मैं दिखाने का प्रयास करूँगा। अगर हमारे ऊपर कोई कुछ भी होता है तो उन्हीं लोग जिम्मेवार होंगे, जो जिस पक्ष को मैं दिखाऊंगा। अगर हमारी गाड़ी वहां पर पहुंचती, अगर हमारे ऊपर कोई पथराव या कोई बात होता है तो वही लोग जिम्मेवार होंगे। हम सीधा चाचा से बात करेंगे। आप लोग देख रहे हैं किस तरीके से इनको भी चोटें आई हैं और जो है कि यहाँ पर ये बैठे हुए, इनकी गाड़ी भी गई थी, इनके परिवार के लोग भी गए थे, इनके परिवार का जमकर भी कुटाई किया गया है। आइए विस्तार रूप से जानकारी लेते हैं। चाचा जी, कैसे कैसे क्या पूरा मामला था और पुलिस को जो है कि आपके ग्राम सभा के लोग मार दिए, जब पुलिस को मार दिए, प्रशासन को मार दिए, थाना इंचार्ज को मार दिए, तो आम जनता के कैसे आपके ग्राम सभा के लोग होंगे? क्या छोड़ देंगे? नहीं साहब, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। पुलिस के ऊपर जब हमला कर दिए तो हमारी क्या औकात है उन लोगों के सामने हम सब टिक सकें। और पुलिस को हमारे सामने, पुलिस वाले दया की भीख, अपने जान की दया की भीख मांगते घर घर भागते फिर रहे हैं कि हमारी जान बचा लो। इतना तगड़ा आक्रमण किया गया उन लोगों के ऊपर। और जब यहाँ पर एसओ साहब की जीप आई है, तो एसओ साहब के ऊपर भी मतलब हमला किया गया। उनके भी पुलिस वाले भाग गए, 4-6 जने को 2-4 डंडा लगा। अब और एसओ साहब के सिर पे 2 कुल्हाड़ी मारी गई और लाठी डंडे से उनको गिरा के लाठी डंडे से पीटा गया कि वो राम की भीख, दया की भीख अपने जान की मांग रहे हैं कि हमें किसी तरह छोड़ दो। औरतें और लड़कियां उठाकर लाई अपने घर बेचारी, उनको किसी तरह पंखी से हवा करके उनके सिर पे कपड़े से पट्टी बांधी, पानी पिलाई। इतने में दूसरी फोर्स आ गई, तब उनके बचाव हुआ है। तब दूसरी फोर्स वो बुलाए हैं, तब 4-5 थाने की जब पुलिस आई है तब वो अपनी कार्रवाई शुरू की। और पिटाई करने के बाद, उनके पिटाई करने के बाद हमारे घर दोबारा आक्रमण कर दिए। आकर दोबारा भी हमारी गाड़ी तोड़ी गई है और गालियां दे देकर 6-7 आदमी गाड़ी तोड़े और हमारे परिवार के सब इधर छिट्टर-पिटर हो गए थे, भाग गए थे जान बचाकर। और पुलिस वाले को आक्रमण ऐसा किया गया कि पुलिस वाले अपनी गाड़ी की खिड़की भी नहीं बंद करे, दरवाज़ा नहीं बंद करे, वैसे ही किसी तरह लेकर भाग रहे हैं। हम लोगों को ललकारते भाग जाओ, कहीं भाग जाओ, छुप जाओ। और पुलिस वाले बेचारे भाग गए। दोबारा जब पुलिस आई है तो अपनी कार्रवाई शुरू की और जिसी तरह किसी को पकड़े हैं, और चाहे औरत मिली, चाहे मर्द मिला, चाहे लड़के मिले, उनको ले गए सब। और इसके आगे अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। और अब मेन मतलब मुजरिम तो अभी भागे फिर रहे हैं, जो मारने वाले थे अध्यक्ष थानेदार साहब को। तो अब साहब हम लोगों के अब भी धमकी मिल रही है कि हम पूरे परिवार को सफाया कर देंगे, हम पूरे परिवार को मार देंगे। तो साहब हम सब तो हम अपने भीख मांग रहे हैं कि हमारे परिवार को बचाया जाए और किसी तरह हमारे परिवार की सुरक्षा की जाए। चाचा जी, आप प्रशासन से खुश हैं? बिल्कुल प्रशासन की हम गलती नहीं दे, प्रशासन हमारे ही बचाव में बेचारे प्रशासन मारे गए हैं। अगर प्रशासन न आगे सामने आए होते तो हमारे परिवार का 1-2 आदमी मारा गया होता, जान से मार दिए जाते। चाचा जी, जो प्रशासन के ऊपर हाथ उठाए हैं, कुल्हाड़ी से मारे, लाठी डंडे से मारे, क्या ये मनबड़ किस्म के लोग हैं? पहले से इनके ऊपर कोई विवाद या कोई मामला था, मुकदमा है क्या? मुकदमा छोटा मोटा पहले का विवाद, जैसे घरेलू झगड़ा हुआ वो हो गया, और वैसे कोई बड़ा जब मुकदमा तो नहीं हुआ था। और पहले भी इतने दबंग है कि ये 14 मई की रात को बारात आई थी, उसमें हमारे पड़ोस के एक लड़के को उठा के ले गए, 7 या 8 उन्हीं के लड़के, उसको बुरी तरह पिटाई करे थे, लाठी और कट्टा लेकर, डंडा लेकर, चाकू लेकर। अब ये तो बीच बचाव करके दौड़ा के किसी तरह उनको बचाया गया। और उस लड़के के हम सब सहयोग में हमारे साथ ये ऐसा हुआ है। कुछ लड़के का हम सब सहयोग किए, उस लड़के का बचाव किए, इसी से हमारे ऊपर कुपित होकर वो मोहल्ले वाले फिर हमारे ऊपर आक्रमण किए हैं। सब कोई न कोई बहाना निकाल के कि डीजे का, चाहे किसी तरह का बहाना बना के ये सब मारे हैं ऐसे। चाचा जी, ये बारात कहाँ से आई थी? बारात आई थी इधर गुआई। तो क्या बारातियों को भी ऊपर कुछ हुआ? जी हाँ, बाराती 3-4 बाराती को मारा गया। बारात की जो बस आई हुई थी उसका शीशा तोड़ दिया गया। वो सब तोड़ के किसी तरह बारात बगैर लिए बस भागी, किसी तरह ड्राइवर भाग गया अपनी जान बचा कर लेकर।
तो ये सब इतने दबंग हैं कि इतनी दबंगई की है कि मतलब वो बस बारात वाले भी बेचारे किसी के घर 2 जने, किसी के घर 3 जने रात को सोए थे, सुबह सुबह बस पकड़ कर किसी तरह अपनी साधन सुविधा करके गए सब तब। और फिर उसके बाद सुबह जो है बारात जाने के बाद वहाँ उस पूरा मोहल्ला हमारे घर आके फिर जो है 100-150 आदमी में औरत मर्द लड़के सब आके घेर लिए। किसी तरह हम सब हाथ जोड़कर किसी तरह उन सब को किसी तरह रफा दफा किए कि भैया जाओ, तुम सब बड़े हो, हम सब कमजोर हैं, जाओ। किसी तरह छोड़ दिया गया, लेकिन वो सब दारू के नशे में मद थे। सुबह नहीं ऐसे कार्रवाई कर पाए तो शाम को यह कार्रवाई उसको पूरा किए सब। इसका मतलब बाराती वाले भी रात में भाग गए? बाराती वाले भी कुछ भाग गए, कुछ जो बचे हुए थे बेचारे, सुबह कोई साधन सुविधा नहीं थी तो सुबह 7-7:30 बजे एक बस आती है जौनपुर से आजमगढ़, वहाँ शाहगंज जाती है, उसी बस को पकड़ बैठ कर वो सब तब गए गाँव अपने। आप लोग समझ सकते हैं कि इस ग्राम सभा के कितने मनबड़ किस्म के लोग हैं कि बाराती यहाँ से रात में आते हैं और जो है कि डीजे को लेकर के विवाद होता है और बाराती यहाँ से फरार हो जाते हैं। इस ग्राम सभा के इतने मनबड़ किस्म के लोग हैं, ये चाचा जी बता रहे हैं। और बहरहाल ये मैं चाचा जी से सवाल किया कि आप प्रशासन से खुश है, तो बोल रहे हैं कि मैं खुश हूँ। और क्या कुछ कहना आप चाहेंगे? मैं क्या, यही मेरे भाई का। जैसे गाड़ी की आपकी थी? हाँ, गाड़ी हमारी थी। गाड़ी आपका तोड़े थे? हाँ, हमारे गाड़ी तोड़े। क्यों आपका गाड़ी तोड़े? वह सुबह नहीं मारने के पाए तो मेरा लड़का 2-4 लड़के फिर वहाँ से लेके गए थे, रिश्तेदारी 2-1 औरतन के छोड़ के आ रहे थे, तो कुछ उसमें उस पूरे के लड़के वहाँ दारू वारू पी रहे थे। उसके बाद उधर से आए, सोचे कि गाड़ी इसी रास्ते से आएगी, तो मेरा लड़का उसी रास्ते से गाड़ी लेके आया। उसके बाद आनापुर चकमा बाजार से, उसके बाद मेरे गाड़ी के 2-3 औरतें खड़ी होकर रोक लिए। तो गाड़ी खड़ी होते देरी, उसके बाद आधा ईंटा से तो उसको तोड़ने शुरू कर दिए। उसके बाद हमारी औरत गई यहाँ से, तो वहाँ से 2-4 लड़के जो साथ में गए थे वो सब के निकाली, और लड़का मेरा थोड़ा सोचा कि मेरे गाड़ी के नुकसान कर रहे हैं, हम भी अपना मारने पीटने की कोशिश में, तो मेरी औरत पहुँची 5-6 तमाचा जो अपने लड़के के मार के यहाँ पर लेके आई। बोली कि चाहे गाड़ी के फूंक डालो, चाहे तोड़ डालो, चाहे जो मर्जी करो। उसके बाद लेके चली आई। उसके बाद मैं 100 नंबर बुलाया, 100 नंबर वाले आए तो बोले कि यहाँ कहाँ पर है? हम काली साहब बच्चू है। तो उस पूरा पे मैं गया तो किसी हाल पे हमारी गाड़ी के वो सब छुड़वाएँ। उसके बाद जो है कि 100 नंबर वाले के घेर घार के ये सब अंड बंड बोलते हुए उनकी गाड़ी के आने नहीं दिए। उसके बाद वो कुछ फोर्स मंगाए, वो फोर्स माने एसओ भी साथ में आए। उसके बाद वहाँ पता नहीं क्या बाता कहानी कई थाने के लोग यहाँ पर आए थे? हाँ, आए पहले एक ही था। पहले यही बारदा थाने के आए थे। तो उसके बाद तब पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उसके बाद मारा पीटना शुरू कर दी। वहाँ से मारते पीटते यहाँ लेके आए, एसओ के मार के गिरा दें, बाकी 2-4 पुलिस वाले के भी घायल कर दिए। सब जिधर से भाग गए से इधर से भाग गए, गेट तक नहीं बंद कर पा रहे थे। यहाँ पर आए तो बोले कि तुम लोग भाग जाओ अंदर घर में अपने, नहीं तो अब ये मार डालेंगे। और वहाँ एसओ साहब गिरे पड़े थे। उसके बाद चिल्ला रहे थे, तो वहाँ के बगल के कुछ औरतें उनको उठा के ले जाके तख्ता पे लिटा उठा के उनके थोड़ा सा अपना कपड़ा वपड़ा से बांध बूंद के उनके पानी पूनी पिलाएं। पानी पूनी पिलाने के बाद उसके बाद तब उसमें देखें और पुलिस वाले की एसओ इसमें साहब है ही नहीं। तो फिर वहाँ से गाड़ी लेके आए यहाँ तख्ता पर। तो फिर वहाँ से अच्छा तोड़ते फोड़ते फिर हमारे दरवाजे, हमारी गाड़ी पे जो बचा बुचा था, फिर आके यहाँ दोबारा हमारे गाड़ी के हमला कर दिए, सब तोड़ ताड़ दिए जो कुछ बचा था। उसके बाद फिर तब एसओ के वहाँ से पुलिस वाले फिर गाड़ी आप ले गए। उसके बाद एसओ के लाद के फिर लेके गए। उसके बाद और फोर्स से आई, तब अब जिसको पाए उसको अपना सबके मारते लेके गए। अच्छा चाचा जी, जब ये लोग प्रशासन के नहीं हो रहे तो हमारा और आपका कैसे हो? कुछ नहीं, अगर सुबह में बोले होते तो हमारे पूरे परिवार की मार डालते हुए। हाँ, सब दारू पी के एकदम तैनात थे, गोजी डंडा बगल में रख के एकदम कि ये सोचे कि कब ये सबसे विवाद चालू हो जाए, मार पीट वाला। लेकिन हमारे सब इधर के लोग जुट के अपना संक्षेप आपन किए कि हाथ गोड़ जोड़ के वो सबके टरकाएं। वही सोचें कि अब इस टाइम नहीं मिला तो शाम के टाइम में मेरा लड़का उधर से आ रहा था, सोचे कि अब इधर ही अभी इसी टाइम मारो पीटो, है ना। अभी आप लोग प्रशासन से खुश हैं? खुश हैं, बिल्कुल खुश हैं। हाँ, अभी भी मारने के लिए धमकी दे रहे हैं। हाँ,
क्या कहते हैं? कहते हैं कि इनका पूरा परिवार भी मार डालेंगे, या कर देंगे, वह कर देंगे, यही सब बोल रहे हैं। घर पे हैं कि फरार हैं? सब फरार हैं। हाँ, सब फरार हैं। अच्छा चाचा जी, एक चीज ये बताइए कि आपके गांव में जो बारात आई थी, बारात में मार हो जाएगी इस तरीके से, जिस ग्राम सभा से बारात आई थी, आप गुआई से बता रहे हैं। जी वहाँ के लोग गए होंगे, आपने गांव में बताए होंगे, तो आपके गांव की भी बेइज्जती होगी। बिल्कुल बेइज्जती हुई होगी साहब, ये कोई नई बात है? वो बेइज्जती तो पूरी हुई है, फुल बेइज्जती हुई है। बेचारे जो है कि दया की भीख मांगते हैं, कितने वो बाराती भी मारे गए, लोहे का पंच पहन के, कड़ा पहन के, या बारातियों के 3-4 बारातियों के सिर फोड़ दिए वो सब। बस का शीशा जो बारात लेकर आई थी उसको तोड़ दिया गया। बारात की बस जो थी बगैर बारात लिए भागी, रिटर्न भागी रातों रात, बेचारा किसी तरह जान बचा के भागा वो। तो उन लोगों की क्या गलती है? गलती तो इन लोगों की है। आपके गांव में कोई शादी करने से भी घबराएगा? घबराएगा, बिल्कुल घबराएगा साहब। उसी में हम और भी शरीफ आदमी बदनाम होंगे। उन लोगों की गलती से और भी शरीफ आदमी बदनाम किए जाएंगे कि ये पूरा गांव ही इसी तरह है। बहरहाल हम गुआई पक्ष से जो बारात आई थी उस पक्ष से भी हम मिलने का प्रयास करेंगे। बाकी ये चाचा की बात कैसी लगी, बाकी उस पार्टी से मिलने का प्रयास करेंगे। मैं दोबारा कहना चाहता हूं कि अगर हम लोग वहां पर जाते हैं, अगर कोई भी बात होती है तो उसी पक्ष के लोग दोषी होंगे। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके हमें जरूर राय देना। अभी मैं बर्रा गांव में था, ये पड़ता है बरदा थाना के अंतर्गत। प्रशासन की जमकर यहाँ पर हुई कुटाई, बारात आई थी। बता दें, ये चाचा जी बता रहे थे कुल्हाड़ी से थाना इंचार्ज की जमकर की कुटाई, और उनके साथी सहयोगी जितने थे मौके पर, यहाँ पर मिलिट्री की टीम पहुंची। यहाँ पर आज भी पुलिस है गाँव में? जी नहीं, अब नहीं पुलिस है। इस समय मौके पर प्रशासन यहाँ पर नहीं है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके हमें जरूर राय देना। आजमगढ़ से मनोराम की खास रिपोर्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।